आज का जो मैसेज है वो वी वांट जस्टिस फॉर मैन, वी वांट मेंस कमीशन। एक्चुअली ऐसा बहुत अभी प्रेजेंट में हो रहा है। बहुत सारा मेल लोग मतलब विक्टिम हो रहा है विदाउट कॉज। ऐसा मिस्टर अतुल सुभाष का तो एग्जांपल है ही है, 10 दिसंबर हुआ है। ऐसा बहुत सारा हो रहा है कि देखिए अभी जो 498 के केस जो हो रहा है इतना बढ़ गया है, फॉल्स एलिगेशन दे रहा है। इसके लिए तो जो मेल लोग है उसका तो विक्टिम हो रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए वो जो केस चल रहा है वो तो 4-5 साल केस तो चल रहा है। वो फॉल्स जब निकले 5 साल बाद जब वो प्रूफ हो रहा है वो फॉल्स, बीच में तो उसका सब कुछ खो जा रहा है, उसका सर्विस खो जा रहा है, उसका सैलरी बंद हो जा रहा है, सब कुछ में सस्पेंड हो रहा है, सोशल फेस वैल्यू लॉस्ट हो रहा है। ये सब सर अभी तो कानून बना है कि लड़के को भी न्याय मिलेगा बोल के, ऐसा एक्चुअली न्याय बीएनएस में कुछ ऐसा चेंज किया है, लेकिन उतना ऐसा कुछ चेंज नहीं किया है कि सोचिए कि अगर कोई लड़की ऐसा फॉल्स एलिगेशन दे देते हैं 498A का, तो लड़के लोग का तो जो इन द बिटवीन पीरियड जो प्रूफ नहीं हो रहा है, वो बिटवीन पीरियड में तो फेस वैल्यू सब कुछ तो लॉस हो रहा है। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ठीक है, वो अगर सच प्रूफ निकला कि वो दोषी है जो मेल लोग पुरुष लोग, तो उसको सज़ा होना ही चाहिए। क्योंकि अभी तक हम लोगों का मेल डोमिनेटिंग सोशली है, इसलिए बहुत सारा ऐसा भी होता है, बहुत लड़की लोग अत्याचार भी होता है। हाँ, लेकिन उसको वो लड़का लोग तो सज़ा मिलना ही चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो रहा है, फॉल्स एलिगेशन देकर अभी मानी मांग रहा है, ऐसा बहुत सारा हो रहा है। इसके लिए ऐसा भी रूल्स आना चाहिए कि देखिए कि अगर फॉल्स प्रूफ हो जाएगा तो जो फॉल्स एलिगेशन दे रहा है उसको भी सेम सज़ा होना चाहिए। तो डर लगेगा किसी के तरफ फॉल्स एलिगेशन देने। अतुल जी का मेन किस लिए उसका भी ऐसा नॉट ओनली 498 है, बहुत सारा केस दिया था, उसका फैमिली में भी दिया था। तो बहुत सारा ऐसा केस डालने के बाद केस तो चल रहा था, उसका हैरेसमेंट भी चल रहा था। वो उसका मिसेस ने मानी भी डिमांड किया था। कितना डिमांड किया था? 3 करोड़ मानी डिमांड किया था केस विथड्रॉ करने के लिए। बच्चे के साथ मिलने के लिए 3 लाख मानी डिमांड किया था। तो पॉसिबल नहीं था उसके लिए वो, और लॉन्ग टाइम थोड़ा डिप्रेस चला गया फॉल्स एलिगेशन के लिए। तो एक आदमी सुसाइड कब करता है? मतलब कुछ ऐसा नहीं कर पाया इसलिए हो रहा है ना, इसलिए। और देखिए हम लोग जो होता है, तो सोचिए कि मेरा सोचिए कि आपके साथ मेरा थोड़ा एंटी या कुछ खराब रिलेशन है। आप मेरे रिवेंज लेने के लिए सोचिए कि आपके छोटा बच्चा है घर में, तो मेरे अगेंस्ट में ऐसा कुछ एलिगेशन दिया कि बच्चे के साथ मैंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, तो पॉस्को मामला में चला गया ना। तो 1 साल 2 साल बाद अगर केस के बाद वो प्रूफ भी हो गया कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन उस टाइम मेरा तो एक टैग पड़ गया ना, ये ठीक है डॉक्टर अभिषेक ने ऐसा किया था। तो आपके घर में या दूसरा किसी को घर जाएंगे तो वो लोग भी बोलेंगे नहीं, मेरा घर में भी तो बच्चा है, ठीक है, उसको आने के लिए बोल देना चाहिए। ऐसा और भी बहुत सारा ऐसा केस हो रहा है। देखिए कि महिला लोग ऐसा होता है कि थोड़ा किसी ने मैरिज के प्रॉमिस देकर फिर जो लड़का लोग थोड़ा फिजिकल रिलेशन भी होता है, उसके बाद अगर मेल लोग रिफ्यूज़ करते हैं शादी करने के लिए, तो इसके लिए आइन है, कानून है, सज़ा मिलता है। लेकिन एक लड़का लोग अगर कंप्लेन करे कि महिला लोग उसके साथ इतना कमिटमेंट किया, प्रॉमिस किया शादी करने के लिए, थोड़ा इन्वॉल्व भी हुआ, उसके बाद फिर वो छोड़कर चले गए, ऐसा तो कुछ आइन नहीं है। तो ऐसा भी होना चाहिए। हम लोगों को एक मैसेज चाहिए, मैसेज देना चाह रहा हूँ कि
ये जो आइन है, लॉ है, ये इक्वलिटी, जेंडर न्यूट्रल, जेंडर, हाँ, जेंडर का कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल जेंडर होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। आप जुडिशियल से क्या आप डिमांड करना चाहते हैं? किस टाइप से जुडिशियल से क्या न्याय चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं कि जो फॉल्स एलिगेशन दे देते हैं कुछ मानी के लिए, ये उन लोगों को भी सेम सज़ा मिलना चाहिए। तो उन लोगों को भी डर रहेगा कि हाँ, फॉल्स एलिगेशन देने से मुझे भी सज़ा मिल सकते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो आइन है वो न्यूट्रली होना चाहिए, जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, मेल फीमेल को सेम कानून ऐसा होना चाहिए। तो सर आप लोग कोई संस्था से हैं या किस डिपार्टमेंट से? नहीं, अपॉलिटिकल कोई संस्था इधर नहीं है। नहीं, आप लोग का कोई एनजीओज है या आप लोग कौन सा जगह से आप लोग रिलेटेड है? मैं तो अभी हम लोग सब विजनबड़ी हॉस्पिटल का ही स्टाफ है, डॉक्टर है, सभी आशा दीदी है, फार्मेसी है, सब हम लोग नहीं, टोटल हॉस्पिटल के स्टाफ है। जी। हाँ, एट लास्ट क्या बोलना चाहेंगे आप? यही बोलना चाह रहा हूँ कि आइन जो होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए, जेंडर बेसिस नहीं हो, मतलब जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। और जिन लोग फॉल्स कुछ अपनों के लिए, कुछ बेनिफिट के लिए जो फॉल्स एलिगेशन दे रहा है, उन लोगों को भी अगर प्रूफ हो जाए तो उन लोगों को सज़ा मिलना चाहिए। नहीं तो ये बंद नहीं होगा, धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा और बढ़ भी गया है। इसलिए जो चाहिए उन लोगों को भी सज़ा मिलना चाहिए और जेंडर इक्वलिटी आइन का जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए महिला कमीशन भी है। तो उधर जाकर उसका सब प्रॉब्लम बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग मेंस लोग का कोई कमीशन ऐसा कुछ नहीं है कि हम अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो जाकर बोल सकेंगे। लड़का लोग जो होता है घर के अंदर ही चुप चुप के रोते हैं, अगर बाहर आकर रोके तो सब लोग हंसेंगे, ऐसा खिल्ली करेंगे, है ना। तो लड़का लोग का ऐसा ही होता है कि घर में जाकर चुप चुप के, अगर उसके किसी ने उसको ऐसा दुख भी दिया, ये दिया, तो उधर जाकर घर के अंदर ही सब होते हैं, बाहर तो हम नहीं कर पाते हैं ना। इसलिए एक मेंस कमीशन भी चाहिए। कारण में विक्टिम हुआ है, उसका साथ जो हुआ है, ये इंडिया नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड ये मेंस का ऊपर ये चल रहा है, ये जो अत्याचार चल रहा है। तो पोतुल सुभाष अभी सुइसाइड हुआ है, पब्लिश हुआ है, मीडिया हाइप हो रहा है, इसीलिए ये सामने आ रहा है। लेकिन बहुत सारा घटना ऐसा हुआ है मेंस का ऊपर कि ये पब्लिश नहीं हो रहा है, मीडिया में नहीं आ रहा है, हम लोग जान नहीं पा रहे हैं। और ये हम बोल रहे हैं कि ये हम बोल रहे हैं इसीलिए नहीं, फीमेल एंड मेल ये जेंडर को इनइक्वलिटी की नहीं है। ये मेंस के लिए, जो फीमेल के लिए बहुत सारा लॉ है उसका ये के लिए, लेकिन मेल के लिए कोई ऐसा कोई लॉ नहीं है। मेल जो डिप्राइव हो रहा है, मेल जो इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली ड्रेन हो रहा है, उसके बाद वो सुइसाइड कर रहा है। ये तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस में, कोई अभी मन खराब हुआ है अभी सुइसाइड कर रहा है, ऐसा नहीं। बहुत दिन से मेंटली एंड फिजिकली ड्रेन हो रहा है, उसके बाद सुइसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका हिसाब है, इसका एक नया कानून होना चाहिए मेंस के लिए कि इन फ्यूचर अतुल सुभाष जी का जो हुआ है, जो ये दूसरे के साथ ना हो। हाँ, ये दूसरे के साथ नहीं हुआ, यही है मेरा और कुछ नहीं। अतुल सुभाष चाहिँ एकजना अब इन्जिनियर होइन, एआई इन्जिनियर थियो, हुनुहुन्थ्यो। ऊ चाहिँ 34 इयर्सको हो। त्यो बस्नु चाहिँ खासमा बेङ्गलोरमा मतलब काम गर्दै गरेको, इन्जिनियरिङ गर्दै गरेको। ऊ चाहिँ खासमा उसको चाहिँ अब जन्मघर चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि यता युपीमा थियो होइन। अनि उसको चाहिँ के गर्यो भने 2019मा सायद बिहा भयो। राम्रै थियो, लाइफ उसले गरिरहेको थियो। 2019 जब बिहा भयो, के भयो भन्दाखेरि उसको 1 साल जस्तो उसको लाइफ राम्रै चलिरहेको थियो होइन। 1 साल बादमा जब नानी भयो, छोरा भयो उनीहरूको, छोरा भएर उनीहरूको लाइफ एक प्रकारको राम्रै थियो। त्यहाँदेखि अचानक उनीहरूको के हुँदै गयो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू बिच जब कोभिडको टाइम आयो, कोभिडको टाइममा चाहिँ यिनीहरूको अलिकति बिचमा दुईजनाको कन्फ्लिक्ट स्टार्ट भयो त्यहाँनिर होइन।
हस्बेन्ड वाइफको बिचमा। त्यहाँदेखिको त्यो के गर्यो भन्दाखेरि बेङ्गलोरमा बस्दै गरेको अनि अचानक फ्यामिली उनीहरूको डिस्कसन हुँदै गयो, त्यो बढ्दै गयो र बढेर गएपछि चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि नानीलाई लगेर ऊ आफ्नो फ्यामिलीसँग बस्नु थाल्यो केटी। अनि पछि गएर चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँदेखि के गर्नु थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै बेसी केसेसहरू लगाइदियो अतुल सुभाषलाई चाहिँ केसेसहरू लगाइदियो। त्यो चाहिँ कस्तो खालको केस भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम् फल्स केस, म्याक्सिमम् सबै नै फल्स केसेसहरू थियो र उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि फल्स केसमा चाहिँ उसलाई थुप्रै कुराहरू, एउटा उसको केटीको फादर होइन, जो केटीको फादर थियो एउटा डायबिटिक हार्ट पेसेन्ट थियो खासैमा चाहिँ, र ऊ अचानक उसले के भन्यो 10 लाखको मलाई डौरी माग्यो भनेर चाहिँ मेरो बाबालाई चाहिँ एकदमै सदमा लागेर चाहिँ खस्यो भनेर मर्डर केसको एउटा त्यहाँ पनि केस लगाइदियो, घरमा डोमेस्टिक भाइलेन्सको लगाइदियो होइन, अननेचुरल सेक्सको पनि एउटा केस लगाइदियो। इभन उसको फ्यामिली जो चाहिँ आमा र बाबा चाहिँ घरदेखि बेङ्गलोरमा पनि बस्थेन, उनीहरूसँग बस्थेन, टाढो बस्थ्यो, उनीहरूलाई पनि के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई पनि उनीहरूको लागि केस लगाइदियो। अनि त्यो थुप्रै केसेस हेर्दाखेरि टोटल हेर्दाखेरि चाहिँ झन् झन् 9वटा जस्तो केसेसहरू लगाइदिएको थियो। र यो केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जब अतुल ऊ चाहिँ केस लगाइदियो, केस त लड्नु पऱ्यो होइन, त्यहाँनिर किन छ सर हाइकोर्ट र मांग रहा था अनि हाइकोर्ट र सुप्रिम कोर्ट त्यस्तै के दुईटा विथड्र करने के लिए बोल रहा था। हजुर त्यो कुरा ठिकै छ, म सरसँग जानकारी लिइहाल्छु। जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ यो रुरल हस्पिटल भिजनबाट चाहिँ किन चाहिँ प्रोटेस्ट गर्नुभएको? अतुलको केस त युपीको होइन, त्यस्तो भएको खासमा चाहिँ के भन्नुहोस् त, अब हाम्रो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म फाइट गरेको चाहिँ वुमेन्स राइटको लागि हामी फाइट गर्दैछौँ होइन, वुमेन इम्पावरमेन्ट भनेर भनिराखेको छौँ हामीले केटीहरूको लागि। हामीले आज यो प्रोटेस्ट गरेको पनि केटीहरूको वुमेनको अगेन्स्टमा गएर गरेको होइन। फर्स्ट अफ अल यही भन्नु चाहन्छु म, भोलिको दिनमा कसैले पनि आवाज नउठाओस् कि केटीहरू भएर केटीहरूको अगेन्स्टमा केस गर्दैछ भन्ने कुरा नगरोस् होइन। हामीले यो कुरा गरेको होइन, तर हामीले चाहिँ खासैमा गर्नु चाहिँ के खोजेको भन्दाखेरि हामीले केटीहरूको लागि यति पनि हामीले ल र कानुनहरू यति बेसी छ होइन, वुमेन्स कमिसनहरू छ हामीले, जस्तै अहिले हामीले विमेन मेन्स कमिसन यहाँ बनाएको छौँ, केटीहरूको कमिसन चाहिँ हामीले अहिले केटाहरूको कमिसन चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि छैन। जब कि हामीले हेऱ्यो भनेदेखिको कतिवटा फ्यामिलीमा चाहिँ छ जो चाहिँ केटा पनि के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ भिक्टिम भइराखेको छ, केटालाई चाहिँ केटीहरूले पनि उनीहरूलाई हेरेस गरिराखेको छ। त्यति मात्र नभएर एलिगेसन हुन्छ नि, अब एकदमै फल्स एलिगेसन। तपाईँले चाहिँ न्यायको लागि फाइट गर्नुहुन्छ सर? न्यायको लागि अब हामी बोलिदिएको कारण चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भन्नुहोस् त, एउटा हामी मेरो प्रोफेसनल अनुसार पनि म जहिले पनि के भन्छु, इक्वालिटी मेल र फिमेलमा चाहिँ इक्वालिटी होस् भन्ने कुरा गर्छु। जहिले पनि म फिमेलको लागि इक्वल खोजिरहेको छु, तर आजको हामी यो कुरामा बुझ्दाखेरि चाहिँ के बुझ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ इक्वालिटी चाहिँ हामीले केटीको लागि मात्र नमागेर केटालाई पनि रहेछ नि त। किन भन्दाखेरि जुन चाहिँ एउटा अतुल सुभाष थियो उसलाई चाहिँ हावाको केस बिना बित्थाकै केस लागेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो केस धाउनु सकेन, उसलाई यति बेसी गाह्रो भयो, उसलाई एकदमै बेसी टाइमदेखि लिएर पैसादेखि एकदमै बेसी खर्च भएकोले गर्दा लास्टमा ऊ एकदमै कस्तो एउटा मान्छे सुसाइड गर्नु भने चाहिँ आफै सोच्नुहोस्। उसले चाहिँ कहिले सुसाइड गर्नुभएको? 9 डिसेम्बरमा। 9 डिसेम्बरमा। अच्छा अच्छा। अन्त ऊ चाहिँ एकदमै मेन्टली डिस्टर्ब भएर चाहिँ ऊ चाहिँ के गर्यो लास्टमा गएर चाहिँ ऊ सुसाइड गर्नु कम्पेल्ड भयो, जुन चाहिँमा चाहिँ उसले चाहिँ 1 घन्टा 33 मिनट समथिङको एउटा भिडियो। तपाईँले चाहिँ जुडिसियलबाट चाहिँ के न्याय माग्नु चाहनुहुन्छ, कस्तो प्रकारको? हामीले होइन कि एक्चुअलमा चाहिँ जनता भएर अतुल सुभाषले नै त्यहाँनिर 2-3वटा चाहिँ त्यहाँ भनेको छ, उसको त्यो लेटर एउटा लेखेको छ, उसले एउटा पेपरमा 23 पेजेसको एउटा पेज लेखेको छ, त्यसमा चाहिँ उसले लेखेको छ कि हामीले पनि भोलिको दिनमा मेन्स कमिसन होइन, हामीले पनि केटाहरूलाई कसैको कुनै प्रकारको प्रब्लम हुँदैछ भनेदेखि चाहिँ हामी पनि गएर बोल्नु पाओस्। प्लस हाम्रो कुरा अब त्यो फल्स सपोज एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई होइन, जस्तो एउटा सिम्पल इक्जाम्पल, एउटा केटा छ अरे, जस्तै यहाँ जति पनि केटाहरू छ, एउटा केटालाई चाहिँ एउटा केटीले हवामा बिना बित्थामा चाहिँ उसलाई चाहिँ सेक्सुअल हेरेसमेन्ट गर्यो भने चाहिँ उसलाई केस लाग्यो भनेदेखिको तपाईँ सम्झिनुहोस् त्यो केस सुन्ने बित्तिकै त्यो पक्रेर लान्छ पुलिसले, उसलाई कति वर्षको उसलाई जेल हुन्छ, त्यो जेल भइन्जेल उसलाई 5 वर्ष 3 वर्ष कति वर्षको पनि जेल हुन्छ। भइसकेपछि के हुन्छ भन्नुहोस् त, उसले यतानिर उसको एउटा जुन चाहिँ एउटा गाउँमा एउटा फेस भ्याल्यु छ उसको, त्यो उसको गयो, अब लाइफ टाइमको लागि गयो होइन। उसको 5 इयर्स बाद सम्झिनुहोस् कि ऊ के भयो फेरि ऊ त्यहाँ केस पत्ता लाग्यो अरे, त्यहाँनिर केस पत्ता लाग्दाखेरि चाहिँ ऊ फल्स थियो, त्यो उसलाई जुन चाहिँ एलिगेसन लागेको छ त्यो चाहिँ एकदमै फल्स थियो भनेर भयो अरे। तर वापस ऊ घर जब आउँछ आइसकेर पनि उसले जुन चाहिँ पहिलाको उसको भ्याल्यु थियो त्यो उसले पाउँदैन नि त, पुगेन भन्नुहोस् त, पाउँदैन उसले त्यो भ्याल्यु। प्लस उसको 5 इयर्सको उसको जब उसले कुनै पनि ठाउँमा प्राइभेट होस् चाहे गभर्मेन्ट सेक्टरमा होस् जब गर्दै थियो भने उसको जबदेखिको ऊ निस्किसकेको हुन्छ। अनि त्यो 5 इयर्सको उसले फुलफिल गर्नु उसको टाइम त्यहाँनिर स्पेन्ड भयो,
त्यसमा चाहिँ फेरि यस्तो हुँदैन नि त भोलिको दिनमा त्यो केस फल्स थियो भनेर त त्यो कोर्टले त फेरि केटीले तैँले फल्स एलिगेसन किन केटीलाई त पनिसमेन्ट अहिलेसम्म दिएको छैन नि त त्यसमा चाहिँ होइन र त्यस्तो चाहिँ नहो जतिसक्दो त फल्स यस्तो खालको एलिगेसन चाहिँ नलागोस्। एट लास्ट के भन्नु चाहनुहुन्छ तपाईँ? र लास्टली चाहिँ अब म त्यही भन्नु चाहन्छु कि हामी जति पनि केटीहरूले हामी जति पनि हामीले राइट हामीले आफ्नो पाइराखेको छौँ होइन केटाहरूले पनि त्यत्तिकै उनीहरूले पनि राइट पाओस्। इक्वेलिटी भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कुरा मात्र नभएर ल र अर्डर र कानुनमा पनि इक्वेलिटी चाहिँ होस्। थ्याङ्क यू।